बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दोस्तों आज समर सेमेस्टर के डिफरेंट जो रूल्स हैं वो अपडेट कर दिए गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ समर जो सेमेस्टर जिसकी बहुत जो है ना वो शोर मचा हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के ग्रुप्स के अंदर, आपके लोकल्स ग्रुप्स के अंदर भी डिफरेंट स्टूडेंट बातचीत कर रहे थे इसके बारे में। लेकिन मैं इसकी वीडियो अपलोड इसलिए नहीं था कर रहा क्योंकि मुझे कोई भी ऑफिशियल जो इसकी अनाउंसमेंट है या जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो अभी तक नहीं थी मिल रही। लेकिन आज जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर जो समर सेमेस्टर के रूल्स हैं और जो इसकी प्रॉपर एक न्यूज़ है जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। लिहाजा अब ये कंफर्म हो चुका है कि जो समर सेमेस्टर की ऑफ़र करवा रही है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है। ठीक है जी, चलें अब बात कर लेते हैं इसके सबसे पहले रूल्स की और उसके बाद इसके शेड्यूल की बात करेंगे कि इसमें कौन सी एक्टिविटी हम किस डेट तक जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों समर सेमेस्टर रूल्स 2024 सबसे पहले पहला रूल। अच्छा, तमाम रूल्स बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, आपने गौर से तमाम चीज़ों को सुनना है, समझना है, वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग की जो है समझ आ सके। तो सबसे पहला रूल है द समर सेमेस्टर विल बी एन ऑप्शनल सेमेस्टर। यानी जनाब ये जो आपका समर सेमेस्टर है ना इसके अंदर एनरोल होना मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप चाहते हैं एनरोल होना तो ठीक है, आप नहीं चाहते एनरोल होना तो आप स्किप कर सकते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। दूसरा रूल द समर सेमेस्टर ड्यूरेशन विल बी 9 वीक्स। आपका जो समर सेमेस्टर होगा इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 9 वीक्स होगी, मतलब 9 हफ्तों के अंदर अंदर आपने अपना पूरा समर सेमेस्टर कंप्लीट करना होगा। उन्हीं 9 हफ्तों के अंदर आपका मिड भी होगा, उन्हीं 9 हफ्तों के अंदर आपका फाइनल टर्म भी होगा। फीस विल बी चार्ज ऑन अ पर क्रेडिट आवर बेसिस फॉर द एनरोल्ड कोर्सेज एज पर यूनिवर्सिटी रूल। यानी जो आपके रेगुलर सेमेस्टर होता है, यानी जैसे आप फॉल 2024 पढ़ते हो, सेमेस्टर स्प्रिंग 2024 पढ़ते हो, मतलब जो आप अपने नॉर्मल जो रेगुलर सेमेस्टर कवर करते हो ना उनके अंदर जो आपके पर क्रेडिट आवर्स की जो फ़ी है वही सेम फ़ी आपके यहाँ पे समर सेमेस्टर के अंदर भी होगी। यानी फ़ी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, सेम वही फ़ी जो आप नॉर्मल सेमेस्टर के अंदर पे करते हो वही आप समर सेमेस्टर के अंदर भी पर क्रेडिट आवर पे करोगे। ठीक है जी, नेक्स्ट द कॉन्टैक्ट आवर्स पर वीक ड्यूरिंग द समर सेमेस्टर विल बी मोर देन द रेगुलर सेमेस्टर टू कवर द कोर्स कंटेंट्स इन रिड्यूस टाइम ड्यूरेशन ऑफ द सेमेस्टर। यानी वो कह रहे हैं कि जो आपका नॉर्मल सेमेस्टर होता है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, तकरीबन 16 वीक यानी 16 हफ्ते होती है उसकी ड्यूरेशन। लेकिन चूँकि आपके समर सेमेस्टर की जो ड्यूरेशन है वो 9 वीक्स है, लिहाजा जनाब आपके नॉर्मल सेमेस्टर के अंदर जो आपको वीक के अंदर क्रेडिट आवर पढ़ाए जाते हैं या आपको आवर्स जो है कॉन्टैक्ट आवर्स पढ़ाए जाते हैं उनसे ज़्यादा समर सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा और इजी कर दूँ तो यानी कहने का मतलब जनाब ये है कि अगर आप रेगुलर सेमेस्टर में 2 घंटे पढ़ते हो तो आप समर सेमेस्टर में 4 घंटे पढ़ोगे। इसलिए आपके आवर्स बढ़ाई क्यों गई है, टाइमिंग बढ़ाई क्यों गई है, ताकि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा कोर्स कवर कर सको, क्योंकि टाइम शॉर्ट है ना, 9 हफ्ते हैं और वहाँ पे नॉर्मल सेमेस्टर के अंदर 16 हफ्ते होते हैं। इसलिए चलें, all academic and assessment activities will be conducted in the summer semester as per the university academic regulations। यानी वो कह रहे हैं जिस तरह आप अपने नॉर्मल सेमेस्टर के अंदर जो भी आप स्प्रिंग या फॉल के नॉर्मल सेमेस्टर आपके होते हैं जिस तरह उसके अंदर आप अपनी असाइनमेंट्स क्विज जीडीबीज करते हो ना, सेम वैसे ही आपके समर सेमेस्टर के अंदर भी वैसे ही एक्टिविटीज़ होंगी, मतलब क्विजेज भी होंगे, जीडीबीज भी होंगी और असाइनमेंट्स भी होंगी। अ स्टूडेंट मस्ट हैव अटेंडेड at least one semester at virtual university to enroll in summer semester। अब दोस्तों ये बड़ा अच्छा रूल है, ये समझने वाला ज़रा। इसमें वो आपको बेसिकली ये कह रहे हैं कि जनाब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर हर स्टूडेंट अपनी पूरी डिग्री के दौरान कम से कम एक समर सेमेस्टर अटेंड ज़रूर करेगा। मतलब लाइक अगर आप मान लो आपकी डिग्री 4 साल की है तो यानी आप अपने 4 सालों के अंदर कम से कम एक समर सेमेस्टर जो है वो एनरोल ज़रूर करेंगे। अगर आप एक भी समर सेमेस्टर जो है एनरोल नहीं करते तो आपको डिग्री अलाउ नहीं की जाएगी। समझ आएगी बात की। चलें नेक्स्ट चलते हैं। द समर सेमेस्टर विल बी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स टू रीटेक फेल्ड कोर्सेज और रिपीट टू कोर्सेज फॉर ग्रेड इंप्रूवमेंट। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि आपके समर सेमेस्टर के अंदर बेसिकली आप अपने जो
न्यू कोर्सेज है ना जो भी आपने पढ़ने हैं वो नहीं आपको ऑफर किए जाएंगे। ये बात ना समझिएगा कि शायद आपने जो अभी कोर्सेज पढ़ने हैं फ्यूचर के अंदर वो आपको ऑफर किए जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि समर सेमेस्टर का दोस्तों सिर्फ मोटिव ये है कि जिन कोर्सेज के अंदर आप फेल हैं या जिन कोर्सेज के अंदर आपका सी या डी ग्रेड है, जिनको यानी आप इम्प्रूव करना चाहते हैं या रिपीट करना चाहते हैं, सिर्फ ओनली वो कोर्स जो है वो आपको समर सेमेस्टर के अंदर ऑफर किए जाएंगे। जो न्यू कोर्सेज हैं वो आपको ऑफर नहीं किए जाएंगे। आगे, लैब एंड प्रैक्टिकम कोर्सेज कैन आल्सो बी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द समर सेमेस्टर। ठीक है, ओके। यानी वो कह रहे हैं कि जो आपके लैब कोर्सेज होते हैं ना, लैब कौन से, यानी वो जो प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं जैसे CS201P, CS301P, यानी जो आपके किसी भी कोर्स का जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ना, वो प्रैक्टिकल लैब सब्जेक्ट भी आपको अगर आप इम्प्रूव करना चाहें या उससे अगर आप उसमें फेल आए उसको आप रिपीट करना चाहते हैं तो वो भी जनाब आप अपना कर सकते हैं, लैब कोर्सेज भी कवर कर सकते हैं। आगे, अ स्टूडेंट विल बी अलाउड टू रजिस्टर फॉर द मैक्सिमम 8 क्रेडिट्स। वो कह रहे हैं कि आप अपने समर सेमेस्टर के अंदर कम ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम 8 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो रख सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी आप 8 क्रेडिट आवर्स से ज़्यादा कोर्सेज आपको ऑफर नहीं किए जाएंगे, जिसके अंदर उन्होंने बताया 2 आप अपने थ्योरी कोर्स पढ़ सकते हो और 1 आप अपना लैब कोर्स पढ़ सकते हो। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, आपको मैक्सिमम कितने क्रेडिट आवर आपको मिलेंगे? 8। उसके अंदर 2 आप अपने थ्योरी कोर्स पढ़ सकते हो, मतलब जो आपके नॉर्मल कोर्स होते हैं जैसे CS201, CS301, ऐसे थ्योरी वाले कोर्सेज वो आप 2 पढ़ सकते हो मैक्सिमम, और लैब के जो कोर्सेज हैं मतलब जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं वो आप मैक्सिमम सिर्फ 1 एनरोल कर सकते हो। आगे, स्टूडेंट्स कैन नॉट एनरोल इन द एडवांस कोर्स। ये देखें वही बात आ गई जो मैंने आपको ऊपर अभी बताई थी, यानी जो एडवांस कोर्सेज हैं मतलब जो फ्यूचर में आने वाले कोर्सेज हैं, जो आपके न्यू कोर्सेज हैं, वो आप एनरोल नहीं कर सकते और 8 क्रेडिट से ज़्यादा भी आप एनरोल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। नेक्स्ट, मिड टर्म एंड फाइनल टर्म एग्जामिनेशन इन समर सेमेस्टर विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल गिवन। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि आपके समर सेमेस्टर के अंदर भी जनाब आपका मिड टर्म के भी पेपर होंगे और फाइनल टर्म के भी पेपर होंगे जैसे आपके नॉर्मल सेमेस्टर के अंदर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट, द विच यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू ऑफर अमेंड और डिसकंटिन्यू समर सेमेस्टर ऑफरिंग बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी नीड्स और रिसोर्सेज। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो समर सेमेस्टर की ऑफर है ये आगे फ्यूचर में होगी कि नहीं होगी, ये यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्सेज को देखते हुए अपनी नीड्स को देखते हुए जो है वो डिसाइड करेगी कि आगे आने वाले वक्त में हम इस समर सेमेस्टर को कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे। चलें दोस्तों अब डेट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोर्स एनरोलमेंट, यानी जनाब आप अपने जो समर सेमेस्टर के अंदर अगर आपने एनरोल होना है तो उसके लिए आपकी जो कोर्स एनरोलमेंट की जो ऑप्शन है आपके LMS के ऊपर, वो जनाब आपकी कब ओपन होगी? 5 अगस्त को ओपन होगी और मैक्सिमम 11 अगस्त तक आपके पास टाइम होगा। यानी आप 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक अपने LMS पे जाकर कोर्स सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे जाकर, जिस तरह आपको पता ना आप नॉर्मल सिंपल अपने जो नॉर्मल सेमेस्टर होता है जैसे उसमें कोर्स एनरोलमेंट करते हो ना, वैसे सेम एज इट दोस्तों समर सेमेस्टर के लिए भी एनरोलमेंट आप वैसे ही करोगे, लेकिन आपकी जो कोर्स एनरोलमेंट है वो 5 अगस्त को ओपन होगी और 11 अगस्त तक मैक्सिमम आप कर सकते हैं। उसके बाद न्यू क्लासेस का आगाज़ कब होगा? 12 अगस्त को, यानी 12 अगस्त को आपकी समर सेमेस्टर की क्लासेस का जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा प्रॉपर LMS के ऊपर। उसके बाद जनरेशन ऑफ फ़ी वोचर, यानी आप अपने समर सेमेस्टर की जो फ़ी है उसका वोचर जो है वो 13 अगस्त को जनरेट करेंगे। लास्ट डेट ऑफ फ़ी सबमिशन, आप अपनी जो फ़ी है वो मैक्सिमम 20 अगस्त तक सबमिट करवा सकते हैं। मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्टार्ट डेट, यानी आपका जो समर सेमेस्टर का मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा ना वो आपका 4 सितंबर को स्टार्ट होगा, मतलब मैक्सिमम यानी आपकी जब 12 अगस्त को आपकी कोर्स क्लासेस स्टार्ट हुई 4 सितंबर को, यानी आप समझ लें यार 20 दिन बाद यानी 20-22 दिन बाद आपके मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आप ये समझ लो 20 या 22 दिन बाद ये आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका फाइनल टर्म है वो आपका 7 अक्टूबर को जो है वो स्टार्ट होगा। समझ आएगी बात की? तो 4 सितंबर को मिड टर्म स्टार्ट होगा और 7 अक्टूबर को आपका फाइनल टर्म स्टार्ट होगा। और उसके बाद जो आपके समर सेमेस्टर का जो रिजल्ट है जनाब वो आपका 15 अक्टूबर को अनाउंस किया जाएगा 2024 को। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के अंदर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको कन्फ्यूजन कर रही हो। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल आपको ज़रूर उसका जो है वो आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।